ओम महागणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे एक बार पुनः हाजिर हूँ आपसे वार्ता करने के लिए। वार्ता इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं काफ़ी लोगों से मेरे पास प्रश्न आए और लोग कहते हैं साहब हमारा भाग्य काम नहीं कर रहा, हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो गुरुजी बताइए हमारा भाग्य कब अच्छा होगा या कैसे अच्छा होगा, क्या करें, कौन सा करें। तो देखिए, मैं पहले अगर आप अब मेरे 2000 से ऊपर वीडियो हो चुके हैं, सब तरह के वीडियो बना चुका हूँ वैसे मैं। तो आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे, ढूंढेंगे, आपको तो मिल जाएगा सब, हर चीज का सोल्यूशन मेरे वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इतने वीडियो बना दिए कि बहुत ज्यादा। लेकिन अब आपको ढूंढने पड़ेंगे आपको सोल्यूशन के लिए। तो मेरे पास जो रिक्वेस्ट आ रही है, जो लोग नए नए मेरे चैनल में आए हैं, उनको मेरे बारे में पता नहीं है या मेरे वीडियो देखे नहीं है या वीडियो ढूंढने में देखने में मेहनत करनी पड़ेगी, तो उनके प्रश्न आते हैं, गुरुजी हमारा भाग्य बताइए, हमारा कुंडली भी देखिए। कितनी बार तो कितनी क्वेश्चन तो लोगों के आ चुके हैं, हमारी कुंडली देखिए। देखिए भाई, तो कुंडली का बताऊं मैं आपको। देखिए, मैंने अब तक बहुत फ्री में लोगों को बताया बहुत। अब मैं फ्री में बताते बताते थक गया हूँ, क्योंकि फ्री के लिए लोगों के इतने क्वेश्चन आ जाते हैं, इतनी कुंडली आ जाती है। अब मैं इतना व्यस्त रहता हूँ कि फ्री बताने के लिए कि मैं खुद थक जाता हूँ। टाइम लगता है, 2 दिन का वेटिंग, 3 दिन की वेटिंग होती है, तब कोई नंबर आ पाता है। इसलिए मैंने अब फ्री पर कंट्रोल कर दिया है कि मैं बहुत फ्री बताते बताते। अब मैंने कहा कि अब तो भाई मैं पैसे लेता हूँ, तो पैसे, जहाँ पैसे की बात की तो सब लोग छोड़ के भाग गए, कोई नहीं पूछता। अब वही जो फ्री बताओगे तो सब पूछो तैयार है। तो मैंने ये कहा कि भाई मैं एक पहला सवाल फ्री बताऊंगा, जो भी क्वेश्चन तुम पूछोगे पहला क्वेश्चन फ्री है हर एक के लिए। फर्स्ट चैट इज फ्री। तो उसके बाद कुछ भी आप पूछोगे तो पैसे लगेंगे। उस पर भी लोग तैयार नहीं है, क्योंकि पैसे की बात आता है लोग भाग जाते हैं। फ्री में चाहते हैं कि बस वैसे देख मजा लेने के लिए कि भाई राशि बल पढ़ लो, राशि में क्या है, क्योंकि पास टाइम है, मनोरंजन के लिए। लेकिन मैं बताऊं, ज्योतिष मनोरंजन के लिए नहीं है। ज्योतिष वाकई में एक ऐसी विद्या है ये, जो कि देखिए ये व्यवहारिक विद्या है। मैं तो प्रोफेसर रहा साइंस का, विज्ञान का, लेकिन उस तरह का विज्ञान तो नहीं है ज्योतिष। जैसे कि पंडित लोग बहुत तारीफ करते हैं अपने कि बड़ा ज्योतिष विज्ञान। भाई विज्ञान का मतलब ये किसी अननोन चीज को जानना, वो विज्ञान होता है। लेकिन ये उस तरह का विज्ञान नहीं है जैसे कि आप कहते हैं आप मुहूर्त बताते हैं, फला बताते हैं। अरे ये तो ग्रहों की चाल है, ये तो कंप्यूटराइज प्रोग्राम है, सब कुछ दिखा हुआ है। और चाल कैसे बदल जाएगी, उनकी स्पीड मालूम है, डायरेक्शन मालूम है। लेकिन कोई फलित ज्योतिष बताना, वो कोई साइंस नहीं है। वो क्या है, हमारे पूर्व गुरुओं ने, हमारे पूर्व मनीषियों ने, हमारे पूर्व संतों ने अध्ययन किया लाखों व्यक्तियों के जीवन का, और उसको लिपिबद्ध किया कि ये किया हस्तरेखा वालों ने कि ये हाथ में रेखा यहाँ हो तो क्या फल देगा उसका। वो फला राजा था, उसके कौन सी हाथ में रेखा थी, वो उन्होंने लिख दिया किताबों में, सूत्र बन गए। ऐसी ज्योतिष की किताबों के पहले भाव में ये ग्रह था, फलाने के 8वें में ये ग्रह था तो ऐसा हुआ, 6ठे में ये था तो ऐसा हुआ। वो बातें ऑब्जर्व की, ये तो ऑब्जर्वेशनल साइंस है। ऑब्जर्व की ऋषि मनुष्यों ने, उनको लिपिबद्ध कर दिया। अब लोग कहते हैं साहब ये जो नए जो निकले हैं और दो बाद में जो ग्रह निकले हैं, उनका जिक्र क्यों नहीं आता। भाई उनका जिक्र कैसे आएगा, क्योंकि जो प्लेनेट थे, पुराने प्लेनेट, जैसे जो नून है, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सब तो नून चले आ रहे हैं बरसों से। और इनके ऊपर इतना अध्ययन हुआ कि पुस्तकों में लिख गया और सूत्र बन गए कि बृहस्पति ऐसे ऐसे यहाँ बैठ रहे हो, फला को देख रहे हो, फला भाव में तो ऐसा उनने पाया फला के साथ, तो वो सूत्र बना दिया। अब जो नए जो आए प्लेनेट या और कोई नए खोज जाएंगे, उनके बारे में कहाँ मालूम है, उनका डेटा कहाँ है भाई। तो इसलिए उनके बारे में आपको मिलेगा नहीं कि ये फला के प्रधानमंत्री के हाथ में ये या भाव में या जन्मपति में कहीं ये ग्रह जो है यहाँ थे। नए नए जो प्लेनेट खोज में आ रहे हैं, उनके बारे में डेटा ही नहीं है ना।
जब डेटा नहीं है तो वो उनके सूत्र नहीं बने हुए। तो जो नोन प्लेनेट हैं बहुत पुराने से, उनके सूत्र बन चुके हैं, बहुत बड़ा अध्ययन हो चुका है काफी ज्यादा लोगों के ऊपर, लाखों लोगों के ऊपर। तो वो सूत्र बना कि ये फला बुद्ध फलाने घर में बैठा हो, बृहस्पति का दृष्टि पड़ रही हो तो बहुत अच्छा फल देगा, इस भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देगा, व्यापार में तरक्की देगा, ये सब। लेकिन जो अब नए नए बन के आ रहे हैं, नए नए प्लेनेट निकल रहे हैं, जैसे 2 प्लेनेट नए और निकले, तो उनके लिए नहीं मालूम, कुछ डेटा ही नहीं है, इसलिए कुछ मिलता नहीं है। तो आपको कोई शामिल नहीं करता उनको, क्योंकि लाए कहाँ से डेटा उनके लिए। इसलिए यह ज्योतिष क्या है, अध्ययन बेस्ड है, व्यवहारिक है, लोगों के ऊपर अध्ययन किया गया, उनकी फिर किताबें बना करके हमारे पूर्वजों ने लिपिबद्ध कर दिया उनको और सूत्र बना दिए। पाराशरी, लघु पाराशरी, बृहद पाराशरी, उधर पूरा मिल जाएगा आपको सब। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाग्य भाव में आपके कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और भाग्य आपके कहाँ बैठे हुए हैं, ये बात आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके जीवन में, आपको जीवन की तरक्की में, आपको जीवन में लाभ देने में भाग्येश का बड़ा महत्व है। और भाग्य भाव है नमा भाव, भाग्य भाव कहलाता है। तो नमय भाव में कौन ग्रह बैठा हुआ है, कोई किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कोई अगर नीच का ग्रह देख रहा है या अच्छा ग्रह देख रहा है, या कौन मतलब राशि में है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। इसी से आपका भाग्य पता लगता है। तो सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्री देखिए, या जिसकी जन्म पत्री आपको देखनी है तो पहले से भाग्य भाव को जरूर देखिए। सबसे पहले उसका भाग्य देख लीजिए कि अगर उसका भाग्य कुंद है, अगर भाग्य में खराब ग्रह बैठा हुआ है, भाग्य में भाग्येश कहाँ बैठे हुए हैं, तो बेकार, उससे पता लग जाएगा आपका। तो आप उसके बारे में एकदम आप भूमिका बना लेंगे कि इस आदमी का भाग्य ऐसा है तो कैसा होगा। तो मैं, ये मेरे लिए बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि गुरु जी हमारा भाग्य, हमारा भाग्य। तो मैं बता रहा हूँ कि नवम भाव को, नवम स्थान हर कुंडली में देख लिए, नवम भाव, नवम स्थान को भाग्य का स्थान कहा जाता है। और भाग्य स्थान में जो ग्रह बैठा हुआ है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब से सबसे पहले बताऊं, भाग्य स्थान में आपके ग्रहों के राजा, प्लैनेट्स के राजा कौन है? सूर्य। अगर आपके ग्रहों के राजा सूर्य आपके भाग्य में बैठे हुए हैं तो देखिए घर का स्वामी, देखिए जिस आपका देखिए भाग्य का स्वामी जहाँ बैठता है वो भी इम्पोर्टेंट है, और भाग्य भाव में कौन बैठा है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए कि अगर सूर्य बैठ गए आपके भाग्य स्थान में, तो सूर्य के बैठने से जो सूर्य का भाग्य में बैठना आदमी को स्वाभिमानी बनाता है, भाई राजा भाग्य से। तो आप बहुत स्वाभिमानी होंगे, आप बहुत देखिए महत्वाकांक्षी भी होंगे आपके। मैं सूर्य की तरह जीवन आपका प्रकाशित होगा, आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, आपके जीवन में पूरा जीवन आपका प्रकाशित हो जाएगा। पथ पथ आपका जो है दिन दिन, महीना महीना, साल साल प्रकाशित हो जाएंगे। और देखिए करीब करीब 22 में भाग्य जल्दी हो जाता है आपका, 22 में भाग्य से, 22 में महीने से भाग्य उदय हो जाएगा। तो भाग्य उदय हो गया, इसका मतलब आपको सब कुछ मिलना शुरू हो गया, नौकरी भी लग गई, विवाह भी हो गया, धन भी आना लग गया, और जल्दी देखिए भाग्य उदय हो गया तो मकान भी बन गया, सब कुछ जल्दी हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति देखिए सूर्य भाग्य में बैठा हुआ है तो राजनीति में भी बहुत पॉपुलर होता है, सामाजिक कार्यों में बहुत प्रसिद्धि पाता है। ऐसा व्यक्ति देखिए समाज के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, और इनकी आर्थिक स्थिति देखिए बहुत अच्छी होती है, वाहन सुख मिलता है, अच्छी नौकरी, सरकारी काम बढ़िया, वाहन गाड़ी बढ़िया, मकान बढ़िया, सब कुछ। तो सूर्य भाग्य में बैठ गए अगर, तो सूर्य अपने राजाओं की बात ही आपके भाग्य को चमका देंगे, आपके जीवन पथ को प्रकाशित कर देंगे। तो भाग्य भाव में सूर्य का होना बहुत ही जबरदस्त लाभ करता है। और देखिए चंद्रमा जिनकी कुंडली में नवे भाव में बैठ गए, तो चंद्रमा के बैठने से तो देखिए भाग्य उदय और जल्दी हो जाता है। 16वें वर्ष में ही भाग्य उदय हो गया, यानी 16वें साल में ही आपका, या तो आपके पिता को बहुत अच्छा लाभ हो गया तो धन की आना हो गया, या आपको कुछ और कहीं आपको कोई ऐसी
लोग मिल गए, किसी ने आपको गोद ले लिया, कोई घर का आपका, जो कि आपको 16वें साल में ही आपको किसी व्यापार का हिस्सा बन गए, यानी लाभ ही लाभ मिलेगा 16वें साल में ही। ऐसा व्यक्ति देखिए 16वें साल में तो लाभ मिलेगी, पर ऐसा व्यक्ति धार्मिक बहुत होता है, धार्मिक प्रवृत्ति होती है, दयालु होता है। और ऐसे व्यक्ति को जो चंद्रमा शीतल है ना, तो चंद्रमा वाला व्यक्ति जो भाग्य में चंद्रमा बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जल के काम से जुड़ा होता है। जहाँ रह रहा होगा उसमें पास में जल होगा, जल के से जुड़े हुए काम करता होगा, उसके घर में जल से कनेक्टेड काम होता होगा। तो देखिए, और ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाके तरक्की पाता है। तरक्की तो होगी पर घर से दूर जाना पड़ेगा। अब देखिए, चंद्रमा हो गए, सूर्य हो गए, अब तीसरे ग्रह आते हैं मंगल। अगर मंगल आपके नवम भाव में बैठे हो, मंगल ऊर्जा के स्रोत है, मंगल देखिए, मंगल नवम भाव में आ गए, नवम भाव। अब देखिए, राशि कोई हो वहां पर, वो हम लगन की बात में करेंगे कि जो लगन बदल जाएगी तो राशि बदल जाएगी ना, लेकिन अभी हम तो ग्रह की बात कर रहे हैं कि आपके नवम भाव में अगर मंगल बैठे हुए हों, तो देखिए, मंगल नवम भाव में होने का मतलब यह है कि आपको भूमि भवन आज से लाभ होगा। मंगल भूमि पुत्र है, तो नवम भाव में मंगल बैठने से आपको भूमि से संबंधित कार्यों से विशेष लाभ मिलेगा। और जन्म स्थान पर ही आप कामयाबी मिलेगी। आप जहाँ पैदा हुए वहीं रहेंगे, वहीं रह करके भूमि भवन जमीन जायदाद से लाभ पाएंगे बहुत ज्यादा। ऐसे लोग देखिए कई बार देखिए धन लाभ के लिए गलत तरीका भी अपनाते हैं, क्योंकि भूमि भवन बेचने से, क्रय करने से लाभ हो रहा है, तो उसमें आप बेईमानी कर सकते हैं, बेचने में धोखाधड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे लोग बेसिकली जो मंगल भाव भाग्य बैठा हुआ है, वो थोड़ा व्यवहार में जो है बड़े चतुर होते हैं, चालाक होते हैं और धोखा देने वाले होते हैं। अब देखिए, बुध का नवम भाव में बैठना, बुध के नवम भाव में बैठने से आपका भाग्य उदय 32वें साल में हो जाके होता है। तो भाग्य तो उदय होगा लेकिन 32वें साल में। ऐसे लोग जो है देखिए, बुद्ध वाले लोग कल्पनाशील ज्यादा होते हैं, अच्छे लेखक होते हैं, अच्छे व्यापारी होते हैं, अच्छे इनका दिमाग से काम करने वाले। ऐसे लोग जैसे पढ़ाई लिखाई वाले, जज, वकील, सीए प्रैक्टिस करने वाले, लेखक, पत्रकार, ये सब जो बुद्धि विवेक से काम करते हैं, बुद्धि वाले जो है, बुद्धि वाले और व्यापार करने वाले भी, इनके बुद्ध जो है बैठे हो भाग्य भाव में, तो विशेष सफलता मिलती है। वैसे तो कोई भी फ्री हो सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, लेकिन सफलता उसको मिलती है जिसके नए भाव में बुद्ध बैठे। और देखिए, बुद्ध के बाद देखिए, इनको बुद्ध को व्यापार में, बुद्ध को लेखनी से संबंधित और व्याख्यान, अच्छे प्रवचन देने वाले महात्मा लोग, प्रोफेसर लोग, जज लोग, वकील लोग, जो मुंह से बोलने का काम करते हैं। तो बुद्ध जिनका अच्छा है, मतलब उनकी सरस्वती माता की कृपा है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत बढ़िया भाषण देंगे और बहुत बढ़िया बोलेंगे, अच्छे पत्र लेखक होंगे, अच्छे संत महात्मा होंगे, अच्छे मंत्री और बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, जो बोलने के खाते हैं। और देखिए, अगर आपके गुरु आ गए नवम भाव में, तो भाई गुरु आने से तो देखिए, गुरु का स्थान बहुत भाग्य में बड़ा उत्तम होता है। तो गुरु जो है सभी ग्रहों के गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। तो गुरु खुद भाग्य में बैठ गए तो जातक की पर्सनैलिटी भी गुरु की तरह हो जाती है। जातक ज्यादातर खुद गुरु हो जाता है, धर्म गुरु हो जाए या शिक्षा के क्षेत्र में गुरु हो जाए, यानी बुद्धि विवेक से काम करने वाला, व्याख्यान देने वाला, ज्ञान की बातें करने वाला, पढ़ाई लिखाई में प्रोफेसर, रिसर्चर। 9th भाव में बृहस्पति बैठे हुए तो अच्छा रिसर्चर। और ऐसे व्यक्ति का देखिए भाग होता है 24वें वर्ष में होता है। 24वें वर्ष में इनको सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है, और धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, मकान होगा, सब कुछ होगा। 24वें साल में नौकरी अच्छी मिल जाएगी, अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। तो बृहस्पति की कृपा मिल रही है आपको। अब देखिए, गुरु की तरह ही देखिए नवम भाव में एक दूसरे गुरु जो है, कौन से, दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र भी आ जाए यहाँ पर नवम भाव में तो भी बहुत शुभ माना जाता है। यानी ये सारे ग्रह बहुत शुभ हैं, जो अच्छा फल दे रहे हैं। सूर्य से हमने स्टार्ट किया, सूर्य, चंद्र, मंगल,
बुध और बृहस्पति और शुक्र आ गए। तो शुक्र के होने से नवम भाव में आपका भाग्योदय 25वें वर्ष में होता है। और शुक्र देखिए सौंदर्य के मालिक हैं, शुक्र पैसा के मालिक हैं। तो शुक्र के संबंधी व्यापार जो करते हैं वो शुक्र अगर उनके नवम भाव में बैठे हो तो वही बाहर न्यारे हो जाते हैं। आपका जीवन सफल हो गया समझ लीजिए, शुक्र बैठ के भाग्य भाव में। तो आपको शुक्र से संबंधित व्यापार में, यानी स्त्रियों के व्यापार संबंधित व्यापार में, हीरे जवाहरात, ज्वेलरी, साड़ी और सब श्रृंगार के साधन, प्लस फिल्मी दुनिया, आर्टिस्टिक नेचर वाले लोग, कलाकार, इन सब लोगों को शुक्र नवे भाव बैठ जाए तो बड़ा फायदा मिलता है। भाग्य उदय तो 25वें साल में हो जाता है। पर ऐसे व्यक्ति की रुचि साहित्य में, कला में दोनों में होती है। लेखक भी हो सकते हैं और कलाकार हो सकते हैं, बहुत बड़ी रुचि इनकी होती है, नृत्यकार, कलाकार सब। और इनका जीवन में देखिए धन संपत्ति बहुत होती है। फिल्मी एक्टर जो शुक्र जिसके भाग्य में बैठा हुआ ना, बहुत तरक्की करेगा। तो धन संपत्ति से भरपूर जीवन होता है, सारे सुख होते हैं उसके बाद। तो देखिए ये तो सारे ग्रह मैंने अच्छे अच्छे बताए। अब भाग्य के स्थान में देखिए शनि भी आ जाएगा। शनि बैठा हो नवे भाव में या शनि की दृष्टि पड़ रही हो कहीं कहीं से भाग्य भाव में, तो देखिए भाग्य तो बढ़ेगा पर स्लो। जब शनि की स्पीड है, धीमे धीमे चलने की आदत है, तो शनि की तरह ही भाग्य भी आपका कदम बढ़ाएगा आगे। आपके भाग्य की तरक्की, आपके जीवन में तरक्की बहुत स्लो मिलेगी। तो स्लो तरक्की होने से देखिए भाग्य के स्थान में शनि का होना, व्यक्ति की तरक्की तो होती है पर बहुत धीमी गति से होती है। भाग्य शनि के संबंधित व्यापार, लोहे का, काली वस्तुओं का, तिल का, पेट्रोलियम का, मेडिकल दवाइयों का, इन सब के व्यापार में तो लाभ तो मिलता है, लेकिन धीमे धीमे मिलेगा, भरपूर तरक्की पूरी होगी। लेकिन और 35 वर्ष के बाद तो फिर एकदम शानदार तरक्की होती है। ऐसे व्यक्ति का देखिए, शनि वाले व्यक्ति का 35 या 36 वर्ष के बाद में तरक्की होती है, तब बहुत जीवन सुखमय हो जाता है, भाग्य उदय होता है। तो ऐसा व्यक्ति देखिए नियम, कानून और वकील, ऐसा सब होता है शनि वाला आदमी। न्यायाधीश है ना शनि, वैसे भी तो शनि वाला व्यक्ति न्याय प्रिय होगा, न्यायाधीश होगा, जज होगा, वकील होगा। और देखिए राहु केतु का भी, देखिए राहु केतु भी नवे भाव होते हैं, मैंने बताया आपको राहु केतु भी। तो सबसे बाद में मैं राहु केतु पर आया हूँ। तो राहु केतु का भी यहाँ बैठना व्यक्तित्व तो अच्छा करता है। मैंने क्रम से बताया आपको जो अच्छे, सबसे बढ़िया सूर्य की तरह चमकेंगे आप, फिर मंगल, चंद्रमा, फिर मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, फिर शुक्र है और शनि है, और राहु केतु को सबसे बाद में लाया मैं। तो राहु केतु जिसके भाग्य भाव बैठे होते हैं उसका भाग्य उदय करीब 42 वर्ष में जाके होता है, सबसे लेट। भाग्य भाव में राहु या केतु हो तो 42वें वर्ष में आपको तरक्की होगी। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय कब होगा? 42वें वर्ष में जाकर। तो मैं समझता हूँ इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि सूर्य से लेकर के राहु केतु तक भाग्य भाव में जो बैठा हो उसका कौन भाग्योदय कराएगा, किसके उसमें भाग्योदय होगा, और भाग्य भाव में कौन सा ग्रह क्या देगा, कब लाभ देगा, कब तरक्की देगा। तो ये देखिए मैं अब यहाँ पर विराम लूंगा, फिर आगे आऊंगा तो इसी से कनेक्टेड कोई और बात भी कर सकता हूँ। मित्रों नमस्कार।